ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दूंगा। रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाएं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय पर राखी बांधनी है। दोस्तों, रक्षाबंधन का जो पर्व होता है ये बड़ा ही पवित्र पर्व होता है। बहन भाई का ये पर्व होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। प्राचीन समय से ये पर्व मनाया जाता है। इसकी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। जिस प्रकार से राजा बलि ने यज्ञ किया था इंद्रासन जीतने के लिए, सभी देवताओं को परास्त करके उन्होंने यज्ञ किया, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी, राजा बलि ने सहर्ष दे दी। 2 पग में ही भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने सिर झुका दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान भी दिया कि तुम कुछ भी मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, जब भी मैं जगूं या खाते बैठते उठते मेरे आंखों के सामने आप हमेशा रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। भगवान विष्णु वहीं पर रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी बड़ी परेशान हो गई। माता लक्ष्मी ने देव ऋषि नारद से पूछा कि इसका क्या उपाय किया जाए, भगवान अपने वचन से मुक्त हों। उन्होंने कहा कि हे माते, आप जाकर के राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए, फिर आप आसानी से भगवान को मुक्त करा सकती हैं। माता लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। उन्होंने भी प्रसन्न होकर के आप भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया, अपने वचन से मुक्त कर दिया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी संशय है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद ही खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह मनाना ही उचित होगा। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में शूर्पणखा ने रावण की राखी बांधी थी। इससे रावण के कुल का नाश हुआ था। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषिद्ध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त हो रहेगा। वैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी का पर्व मनाना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप पुच्छकाल में भी राखी बांध सकते हैं। यानी 5 और 6 के बीच का समय भी पुच्छकाल का समय रहेगा, उसमें भी राखी बांधी जा सकती है। लेकिन ज़्यादा शुभ समय जो रहेगा वह 9 बजे के बाद ही रहेगा। इसलिए उपयुक्त यही रहेगा कि आप 9 बजे के बाद ही राखी का पर्व मनाएं। इस समय के बाद ही राखी बांधना उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगी। इस समय भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भाई को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में या पास ही के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्र कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबा या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़ा बिछा लें। उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई लें।
सामग्री को सही से रखने के बाद ही घी का दिया रखें। यह थाल पहले घर में या फिर मंदिर में भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले एक राखी कृष्ण भगवान और गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी अर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त देख अपने भाई को पूरब या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाएं, फिर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद उसकी आरती करें। इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुंह मीठा करें। राखी बांधने वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढका होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। जब राखी का पर्व मना रहे हों तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ आपको मुख नहीं करना है। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगवाने के लिए चंदन या रोली का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती है। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको चावल टूटे हुए नहीं लेने हैं, थाली में टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं। इस दिन बड़ा पवित्र दिन होता है, तो घर के अंदर लहसुन प्याज और साथ ही मीट मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप प्याज खा सकते हैं लेकिन लहसुन ना खाएं तो अच्छी बात है। और लहसुन कब्जे आए तो गंगा जल पी लें। और साथ ही घर के अंदर साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि माता लक्ष्मी भी इस दिन घर के अंदर प्रवेश करती हैं, भगवान गणेश जी भी घर के अंदर आते हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन पूर्णमासी भी होती है, तो सत्यनारायण भगवान का पूजन भी आपको करना है। बड़ा महत्व होता है और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनको भी धन संबंधित परेशानियाँ या घर में कोई परेशानी रहती है तो इस दिन भगवान के सामने छोटा सा हवन जरूर करें। भगवान शिव का गाय के दूध से इस दिन अभिषेक करें, बेलपत्र भांग धतूरा खीर का प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन 11 जगह कम से कम दीपदान करें क्योंकि दीप उत्सव मनाया जाता है। इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। पूर्णमासी है तो जितना संभव हो सके, जहाँ जहाँ संभव हो सके आपको दीपदान जरूर करना है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का जो बात है मैंने आपको बताई है और शुभ समय में ही आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। इस दिन अतिथियों की सेवा करें, साथ ही गौ माता का पूजन करें। जितना संभव हो सके उतना जो है आप दान पुण्य करें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से अगर हम पर्व मनाते हैं तो वह पर्व हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व बन जाता है और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो शास्त्रों के विरुद्ध न जाकर सहमत होकर के शास्त्रों से उसी प्रकार से आपको कार्य करने हैं। इस दिन गौ माता की पूजा करते समय आप एक वस्त्र गौ माता को उड़ा करके आएँ और संभव हो सके तो इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग को भोजन करा के या ब्राह्मण को भोजन करा के उनको वस्त्र जरूर दान में देना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से यह पर्व मनाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।